स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। एक हमारे पास रिंग है जिस पर पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रिंग है, इस पर पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और हमने ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस है हमारे पास r। हमने एक P पॉइंट लिया जो कि इसके सेंटर से Z डिस्टेंस दूरी पर है। ये P पॉइंट, हमने इस P पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो स्टूडेंट, हम ने इस रिंग की वजह से इस P पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकालना है। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर निकालने के लिए हमने इस पूरे रिंग को स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर देना है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने डिवाइड कर देना है। ये देखें, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसे पूरे रिंग को क्या करना है, डिवाइड कर देना है छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में। तो हमने एक एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल निकाल लेना है इस पॉइंट पर। देखें, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसमें चार्ज कितना होगा, बहुत थोड़ा चार्ज होगा, यानी dq चार्ज होगा। और इस स्मॉल एलिमेंट का पोटेंशियल कितना होगा, dv। इसी तरह ये वाला जो स्मॉल एलिमेंट है इसमें पोटेंशियल, इसमें चार्ज कितने होंगे, dq, और इसका पोटेंशियल कितना होगा, dv। नेक्स्ट का, उसमें चार्ज कितने होंगे इस स्मॉल एलिमेंट में, dq चार्ज होंगे, और इसका पोटेंशियल कितना होगा, dv। तो मैंने एक एलिमेंट यहां से लिया, एक छोटा सा रिंग का टुकड़ा लिया, छोटा सा एलिमेंट लिया जिसमें चार्ज कितना है, dq है, और उसका पोटेंशियल कितना है, dv। उसका पोटेंशियल इस P पॉइंट पर dv होगा। ये चार्ज हमारे पास क्या है, dq है, और इस P पॉइंट पर इसका पोटेंशियल कितना होगा, dv। इस P पॉइंट पर, ये वाला dv इस P पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। और यहां से यहां तक फासला कितना है, हमारे पास r है। तो अब ये देखें स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का फार्मूला इस पॉइंट पर हमने निकाला हुआ है। किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। तो ये हमारे पास इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, dv है, यानी ये जो पोटेंशियल है इस q चार्ज की वजह से है। यहां पर चार्ज इस स्मॉल एलिमेंट में कितना है, dq है। तो इस dq की वजह से जो यहां पर पोटेंशियल होगा वो भी dv ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखें कि हमारे पास ये जो टोटल इस रिंग की लेंथ है वो कितनी है, l है। और अगर हम इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी देखें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास आ जाती है, इस पर टोटल चार्जेस q और इसकी टोटल लेंथ। अब आपको पता है कि रिंग की टोटल लेंथ कितनी होती है, इसकी टोटल लेंथ को मैं फिलहाल l से शो कर रहा हूं। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, l। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये तो q है, और इसकी टोटल लेंथ किसके बराबर होती है, रिंग की।
2 पाई आर, ये जो होती है 2 पाई और इसके रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी हमारे पास। तो इसका मतलब ये है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटा 2 पाई आर के बराबर होता है। और मैं यहाँ से अगर क्यू की वैल्यू निकालूं तो ये किसके बराबर आ जाएगी, लैम्डा मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये रिलेशन आपने जहन में रख लेना। फिर मैं इसी को लेकर चलता हूं, लैम्डा किसके बराबर था, क्यू बटा एल के। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी जो कि यूनिफॉर्म होती है। अब मैं इस स्मॉल एलिमेंट की लीनियर चार्ज डेंसिटी देखूं डी क्यू की, इसमें चार्जेस कितने हैं, डी क्यू हैं, डी क्यू। और ये फिर लेंथ भी बहुत छोटी सी हो जाएगी ना, तो लेंथ भी कितनी होगी, डी एल होगी। तो लैम्डा क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी हुई है, नीचे वाली भी छोटी हुई है, तो कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू डी एल होगा इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो अब स्टूडेंट ये देखें, डी क्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई डी एल, इसी के बराबर हो जाएगा। तो हम तो निकाल रहे थे जो डी वी है वो निकाल रहे थे, तो डी क्यू की जगह पर आप इसकी वैल्यू रख दें। ये देखें, ये इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दें, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, डी वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई डी एल डिवाइडेड बाय आर। तो अब आप ये देखें, डी वी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा को मैं अलहदा निकाल रहा हूँ और इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो डी एल जो है, डी एल और आर देखें स्टूडेंट हमारे पास किसके बराबर होगा, ये वाला आर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आर हमारे पास बराबर होगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला आर है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखें स्टूडेंट हमारे पास ये रिलेशन है। अब ये देखें, ये सोल्व होगा तो v बच जाएगा, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, तो लिहाजा ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगी और जब ये सोल्व होगा तो ये l बच जाएगा। तो ये रिलेशन हम इस तरीके से लिख लेंगे। हमें पता है कि ये हमारे पास जो रिंग है l, इसकी टोटल लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है ये l, ये किसके बराबर होगी, 2 पाई r के बराबर होगी। l किसके बराबर होगा हमारे पास, 2 पाई r के बराबर होगा। तो यहाँ पर l की वैल्यू लिखेंगे हम, लैम्डा मल्टीप्लाई 2 पाई r। ये देखें स्टूडेंट हमारे पास ये रिलेशन है। अब ये देखें, ये सोल्व होगा तो v बच जाएगा, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, तो लिहाजा ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगी और जब ये सोल्व होगा तो ये l बच जाएगा। तो ये रिलेशन हम इस तरीके से लिख लेंगे। हमें पता है कि ये हमारे पास जो रिंग है l, इसकी टोटल लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है ये l, ये किसके बराबर होगी, 2 पाई r के बराबर होगी। l किसके बराबर होगा हमारे पास, 2 पाई r के बराबर होगा। तो यहाँ पर l की वैल्यू लिखेंगे हम, लैम्डा मल्टीप्लाई 2 पाई r। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
तो अब आप ये देखें लैम्डा मल्टीप्लाई 2 पाई r, ये देखें ये वाला रिलेशन, तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दें। तो v हमारे पास होगा बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी इस P पॉइंट पर।